हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पी कुमार हिस्ट्री क्लासेज में। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में ऑब्जेक्टिव से संबंधित हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत से संबंधित हमने वीडियो बनाया था, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न से रिलेटेड था। आज के वीडियो में हम कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि ममलूक सुल्तान से क्या अर्थ है। तो आपके विकल्प हैं दास सुल्तान, तथा कथित दास सुल्तान, स्वतंत्र सुल्तान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा तथा कथित दास सुल्तान। दूसरा प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में सिंहासन पर बैठने पर कौन सी उपाधि धारण की। जब कुतुबुद्दीन ऐबक सिंहासन पर बैठता है तो उसने कौन सी उपाधि धारण की। फिर आपके विकल्प हैं मलिक की, सिपा सालार की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों, सी आपका जो है मलिक और सिपा सालार की उपाधि धारण की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासक बना तो उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, क्योंकि उस समय वह दास था और दास्तां से मुक्ति उसको आगे चलकर मिलती है, इसलिए उसने मलिक और सिपा सालार की ही उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है ऐबक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसके आपके विकल्प हैं लाहौर, दिल्ली, गुजरात, अलीगढ़। तो इसका उत्तर है लाहौर। कुतुबुद्दीन जब का राज्याभिषेक होता है तो वो लाहौर में होता है, क्योंकि वो उस समय वहीं था, वहां के लोगों ने इसे ही जो है शासक चुना। चौथा प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक को विधिवत दास्ता से मुक्ति कब प्राप्त हुई थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्तां से मुक्ति कब मिली थी। आपके विकल्प हैं 1206 ईस्वी, 1207 ईस्वी, 1208 ईस्वी, 1210 ईस्वी। तो इसका उत्तर है 1208 ईस्वी। अगला प्रश्न है ऐबक के प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, उसके कंपटीटर कौन कौन से थे। तो विकल्प है राजपूत, कुवाचा, ताजुद्दीन, इल्दिज, या फिर सभी थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि राजपूतों से भी कंपटीशन था, कुवाचा और ताजुद्दीन इल्दिज से तो उसका जबरदस्त कंपटीशन था। तो ये उसके सभी तीनों जो है प्रतिद्वंदी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। छठा प्रश्न है 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे होती है। तो विकल्प है घुड़दौड़ करते समय, पोलो या चौगान खेलते समय, युद्ध करते समय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है पोलो या फिर चौगान खेलते समय। कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो, जैसा कि आप जानते होंगे कि घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, तो पोलो खेलते समय ही जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। और एक चीज मैं और आपसे शेयर करना चाहता था कि जब भी विकल्प में ब्रैकेट में कोई चीज दे, जैसे ये है कि पोलो और फिर ब्रैकेट में है चौगान खेलते समय, मैं नहीं कहूंगा कि जब भी ऐसे ऐसे आए कि ब्रैकेट में कोई रहे तो हरदम वो आंसर सही होगा, लेकिन उस पर जरूर आप ध्यान से विचार करिएगा, क्योंकि इस तरीके के आंसर जो है जो ब्रैकेट में दे दिए जाते हैं, जैसे पोलो है फिर ब्रैकेट में चौगान, तो ये ज्यादा सही होने के चांस होते हैं तमाम। क्योंकि मेरा तो
काफी समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बीता है और मैंने इन सब बारीकियों को जो है बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया था। तो ऐसे उत्तर सही होने के जो है, ऐसे विकल्प सही होने के बहुत ज्यादा चांसेज रहते हैं। इसलिए इस तरीके के जब भी प्रश्न आए और वो ब्रैकेट में रहें तो उस पर जो है गंभीरता से आप विचार करिए कि क्या ये उत्तर हो सकता है कि नहीं। और यदि चारों विकल्प में से नहीं आता हो, बिल्कुल भी नहीं आता हो, कुछ अता पता ना चले कि कौन सा आंसर हो सकता है, तो आप इस पर रिस्क ले सकते हैं। तो इसके सही होने के चांस काफी ज्यादा रहेंगे। अगला प्रश्न है, स्थापत्य कला के प्रति ऐबक का लगाव स्पष्ट होता है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद से, 2.5 दिन के झोपड़े से, कुतुब मीनार के निर्माण के प्रारंभ से, उपयुक्त सभी से। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है इसका निर्माण करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था जो कि अजमेर में है। कुतुब मीनार के निर्माण को प्रारंभ कराया था, नींव डाली थी इसकी, और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो है के नाम पे जो है कुतुब मीनार का निर्माण उसने या नींव डाली, जिसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार के निर्माण को जो है उसने प्रारंभ करवाया था। अगला प्रश्न है, ऐबक के दरबार में कौन से इतिहासकार उपस्थित थे? तो हसन निजामी, फक्रे मुदब्बिर, और सी विकल्प है, ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, यानी हसन निजामी और फक्रे मुदब्बिर दोनों इतिहासकार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। किसे लाख बख्श कहा जाता था? विकल्प है आराम शाह, ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था कि वह लाखों में दान देता था, तो इसीलिए उसे लाख बख्श कहा जाने लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट करने वाला कौन था? विकल्प है ऐबक, बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन। तो इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक था और बिहार और बंगाल के अभियान पे यही गया था, और वहां पर बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में इसने आग लगा दी थी और नालंदा विश्वविद्यालय जलकर नष्ट हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कुरान खां की उपाधि धारण की? विकल्प है ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, बलबन। इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता है कि उसे कुरान पूरी तरीके से याद हो गया था, तो इसीलिए उसने जो है कुरान खां की जो है उपाधि धारण की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐबक। अब हम आगे देखेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले, ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विकल्प है लाहौर, मुल्तान, बदायूं, अलीगढ़। तो इसका आंसर है बदायूं। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। दूसरा प्रश्न है, चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्का किसने चलाया? विकल्प है ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्का चलाया था। अगला प्रश्न है, तुर्कान चिहलगानी अर्थात 40 गुलाम सरदारों का संगठन किसने बनाया था? विकल्प है इल्तुतमिश, ऐबक, आराम शाह, बलबन। तो इसका आंसर इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश ने ही तुर्कान चिहलगानी का
गठन किया था, और वो कहीं न कहीं उसके जो उत्तराधिकारी हुए रजिया के पतन में, या जो उसके उत्तराधिकारी हुए, उनके शासन के मार्ग में बाधक बने, क्योंकि ये तुर्कान चहलगानी 40 गुलाम सरदारों का संगठन बहुत शक्तिशाली हो गया था। और ये इल्तुतमिश के जो भी उत्तराधिकारी हुए, उनके पतन में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक प्रकार से माने तो शासक निर्माता की जो है भूमिका निभाते थे। आगे बलबन ने तुर्कान चहलगनी का दमन किया या खत्म कर दिया इसको। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों में एकता प्रणाली किसने चलाई? तो विकल्प है रजिया, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इल्तुतमिश, बलबन। इसका उत्तर है इल्तुतमिश। एकता प्रणाली पहले से ही चली आ रही थी, लेकिन भारत में इल्तुतमिश ने पहली बार जो एकता प्रणाली को चलाया था। अगला प्रश्न है, ऐबक ने किसके कहने पर 1205 ईस्वी में इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त किया था? इस विकल्प है मोहम्मद गोरी, स्वेच्छा से, अमीरों के कहने पर, या सैनिकों के दबाव से। तो इसका आंसर है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के कहने पर 1205 ईस्वी में ऐबक ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया था, जबकि ऐबक स्वयं दास्ता से मुक्ति जो है 1208 ईस्वी में पाता है। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के काल में मंगोलों के आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रहा था? विकल्प है हलाकू, कुबलई खां, चंगेज खां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है चंगेज खां। चंगेज खां जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए उत्तर पश्चिम में आ जाता है। जलालुद्दीन मंगबरनी से इल्तुतमिश से शरण भी मांगता है, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे शरण देने से इनकार कर दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंगेज खां। नेक्स्ट है, कुबाचा की मृत्यु कैसे हुई? विकल्प है विषपान से, सिंधु नदी में डूबने से, तीर लगने से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सिंधु नदी में डूबने से। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आप याद रखिएगा कि कुबाचा की मृत्यु कैसे हुई, तो सिंधु नदी में डूबने से हुई। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? विकल्प है 1225 ईस्वी, 1226 ईस्वी, 1228 ईस्वी, 1229 ईस्वी। तो इसका आंसर है 1229 ईस्वी। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश के सुल्तान पद की स्वीकृति दे दी थी। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश से पराजित होने पर कुबाचा ने कहां शरण ली थी? विकल्प हैं मुल्तान के किले में, बख्तर के किले में, लाहौर के किले में, या फिर रावर के दुर्ग में। इसका आंसर है बख्तर के किले में। इल्तुतमिश से पराजित होने के बाद कुबाचा ने बख्तर के किले में शरण ली थी। अगला प्रश्न है, वह कौन सा तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए? विकल्प हैं ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह, बलबन। तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। उसने चांदी के टके और तांबे के जीतल सिक्के चलाए। अगला प्रश्न है, किसका पीछा करते हुए मंगोल सिंधु नदी के तट तक आ पहुंचे थे? विकल्प है ख्वारिज्म के शाह का, जलालुद्दीन मंगबरनी का, राय खोखर का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए मंगोल सिंधु नदी के तट तक आ गए थे। जलालुद्दीन मंगबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी थी, लेकिन इल्तुतमिश ने विनम्रता पूर्वक शरण देने से इनकार कर दिया था। इस तरीके से वह अपने नवीन, जो अभी नया नया दिल्ली सल्तनत स्थापित हुआ था, उस चंगेज खां के जो है प्रकोप से दिल्ली सल्तनत को इल्तुतमिश बचाने में सफल हुआ। थैंक यू।